गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। तुलक सागर एक नाम मेरा एक जगह चातुर्मास हो रहा था, एक बहू मेरे पास आई, बोले महाराज ये अंतिम नमन। मैंने कहा मैंने ऐसा क्या कर दिया अंतिम नमन? बोले नहीं इस गांव का अंतिम नमन। मैंने कहा क्यों? बोले मैं जा रही हूं इस घर को छोड़ के। मैंने कहा क्यों जा रही बेटा? बोले बहुत सहन कर लिया मैंने, मैं इस ससुराल में नहीं रह सकती हूं। मैंने कहा क्यों नहीं रह सकती है? बोले जब से ससुर जी रिटायर्ड हुए हैं ना, मेरा जीना हराम कर दिया है। मैंने कहा क्या कर दिया उसने? बोले कहीं भी जाओ दिन भर रोक टोक, कहाँ जा रही क्यों हो रही। आज बहुओं को क्या चाहिए? यही तो सुख है कि रोक टोक नहीं करना चाहिए। हम कहीं भी घूमे हमें जाने दो, हम कहीं भी जाएं हमें घूमने दो, रोक टोक नहीं होना चाहिए। कोई पूछे ना कितने बजे रात को आती है, कहाँ जाती है, क्या करती है, कहाँ घूम रही है। बस ये दुख है बहुओं को, और कोई दुख नहीं हमारे घर में। मैं कहीं भी जाऊं, चाहे मैं किटी पार्टी में जाऊं, चाहे मैं घूमने जाऊं, चाहे मॉल में जाऊं, रोकना मत, पूछना मत कहाँ जा रही है, ध्यान रखना। जो नहीं पूछते हैं वो घर स्वर्ग हुआ करता है। उसने बोले जब से ससुर जी बैठे हैं, एक तो बुढ़े जाते नहीं है नौकरी करने, सरकार ने रिटायरमेंट कर दिया है, मेरी आफत हो गई है। दिन भर किटकिट किटकिट लगी रहती है, बहू ये ला, बहू बोला, बहू ये कर, मेरा जीना हराम हो गया इस घर में। मैंने कहा पति से? बोले पति से मैंने कह दिया या तो ये बुढ़ा घर में रहेगा या मैं घर में रहूंगी। अब बताओ कितनी बुरी। लोग कहते हैं कि बहुओं को दुख मिलता है, तुम्हारे दुख तो ससुराल में आंसू में बह जाते, दुख तो इनको मिलता है मेरे भाई। अब ये करें क्या? माँ की तरफ बोले या पत्नी की तरफ? बेचारा पिस जाता है दोनों तरफ। माँ पत्नी की तरफ बोले तो माँ नाराज होती है, माँ की तरफ बोले तो पत्नी नाराज हुआ करती है। बहुओं के दुख दुनिया को दिखते हैं, जरा बेटों के भी दुख देखा करो। वो किसका पक्ष ले, किसके पक्ष में बोले। इधर कुआं इधर खाई है, करे क्या? बेचारा दुकान से आता है, तुम्हारी रामायण शुरू हो जाती है रात को, सोने से पहले 1 घंटे लेक्चर चलता है, तुम्हारी माँ ऐसी, तुम्हारी बहन ऐसी, तुम्हारा भाई ऐसा, तुम्हारा पूरा माथा उसने दुकान में पचाया, आधा तुम खा जाती हो। ध्यान रखिए, करे तो क्या करे वानमर, सोचना है आपको, विचार करना है। उस बहू ने कहा कि मैं बिल्कुल नहीं रहूंगी। मैंने कहा बेटा जा कहां रही है? बोले कहां जाओगी? मुल्ला की दौड़। कहां जाओगी? बिहार। और है कौन सा ठिकाना तुम्हारा? ध्यान रखना, या पति का घर या पिता का घर। बोले मैं चली अपने मायके, मैं नहीं रहूंगी यहां। पति बाजू में था। मैंने कहा क्या मामला है? बोले महाराज मैं भी थक गया हूं, इसको भी समझाते थक गया, मां को समझाते भी थक गया। मैंने कहा तू क्या चाहता है, ये चली जाए? बोली नहीं मैं ये भी नहीं चाहता हूं, लेकिन मेरे पास कुछ मार्गदर्शन नहीं है। मैंने कहा एक काम कर, बहू से मैंने कहा कब जाएगी? बोली आज अभी। नीचे रिक्शे पे अटैची रखी, पूरा सामान ले आई हूं। मैंने कहा जा रही है? बोले हाँ, और रोज मुझे आहार देती थी। मैंने कहा कल से मुझे आहार कौन देगा? महाराज ये गांव छोड़ दो ना, फिर मैं आऊंगी, यहां नहीं दे, इधर तो मैं रहनी नहीं चाहती हूं। मैंने कहा एक काम कर बेटा, 2 मिनट एक मेरी बात सुन ले। बोले क्या? मैंने कहा तू जा। बोले रोकना मत महाराज प्लीज, देखो आपकी आदतें मुझे मालूम है, आप समझा बुझा के मुझे फिर यहीं रोक दोगे, उसी नरक में मेरी जिंदगी बीतेगी। मैं बिल्कुल नहीं रहूंगी, या वो बुढ़ा रहेगा या मैं रहूं। मैंने कहा एक बात बता, बस एक बात का उत्तर दे दे, और अभी चली जा, इसी वक्त चली जा, और यदि मेरी बात समझ में आए तो कल जाना, जाना जरूर, रुकना मत यहां। बोले ठीक है। मैंने कहा बेटा एक बात बता, जो नेचर तेरे ससुर का है वही नेचर तेरे पापा का होता तो फिर तू कहां जाती? उसे छोड़ के कहां भगती? कहां तेरा ठिकाना होता? यदि जो आदतें तेरे ससुर की हैं वही तेरे पिता की होती ना, तो कहां जाती? उस लड़की ने नजरें झुका ली। मैंने कहा बोल उत्तर दे, नजरें मत झुका। यही नेचर तेरी माँ का होता, यही नेचर तेरे पिताजी का होता, तो बता बेटा तू भाग करके कहां जाती है? बोली मुझे समय दो। दूसरे दिन आई सुबह 7 बजे, हाथ में चावल की डिब्बी, उदक चंदन तंदुल पुष्प कही,
मैंने कहा क्या गई नहीं तू? बोले महाराज आपकी बात मेरे सीने में चुभ गई और मैंने बहुत सोचा रात भर। तो मैंने कहा उत्तर लाई है, तू कहाँ जाती है? बोली मेरे माता पिता का ऐसा नेचर होता तो मैं उनमें एडजस्ट कर लेती। तो मैंने कहा बेटा कितने दिन की ससुर की जिंदगी है, थोड़ा सा एडजस्ट कर ले, उसकी भी दुआएं मिलेंगी और माँ बाप की भी दुआएं तुझे प्राप्त होंगी। उस बेटी ने कहा कि महाराज आज से कसम खाती हूँ इस घर को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। ध्यान रखना, थोड़ी सी आदमी की सोच बदल जाए, विचार बदल जाए। ससुर सास ससुर की हर चीज बुरी लगती है, माँ बाप की हर चीज अच्छी लगती है। मान्यवर आपसे निवेदन है मेरा, कितनी कुर्बानियां देती हैं माताएं माँ बाप अपने बच्चों के लिए, कितना सब कुछ समर्पित करते हैं माँ बाप अपने बच्चों के लिए। हम सब कुछ भूल जाया करते हैं। जब छोटे थे ना तो दो भाई आपस में लड़ते थे, माँ मेरी है, माँ मेरी है, माँ मेरी है। और जब शादी हो जाती है ना तो दो भाई लड़ते हैं, माँ तेरी है, माँ तेरी है, माँ तेरी है। माँ बाप की दौलत मेरी है, माँ बाप तुम्हारे नहीं है। ध्यान रखना। मान्यवर आपसे एक ही चीज कहना चाहता हूं कि जितने दिन माँ बाप ने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया है ना, जितने साल उनने रखा है, बुढ़ापे में उतने साल तुम उनको रख लेना, तुम्हारा जीवन सार्थक और सफल हो जाएगा। ध्यान रखना। वो जितने लाड़ प्यार से उनने रखा है उतने ही लाड़ से अपनी माँ को अपने घर में रख लेना, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। मान्यवर मैं एक ही चीज निवेदन कर रहा हूं आपसे, जिन्होंने हमारा भविष्य सुधारा है, जिन्होंने हमारा भविष्य बनाया है, हमारा फर्ज है कि हम उनका वर्तमान सुधारें। ध्यान रखना। माँ बाप ने हमारा भविष्य बनाया ना, हम डॉक्टर इंजीनियर बाद में बने हैं, माँ बाप ने वैसे बनाने में पूरी मेहनत की है। और डॉक्टर बनने का सपना हमने बाद में देखा है, डॉक्टर बनाने का सपना हमारे माँ बाप ने हमसे पहले देखा है। ध्यान रखिए, आज तुम जो कुछ भी हो वो माँ बाप की बदौलत हो। ध्यान रखना। एक दिन कौशल्या ने श्री राम से पूछा, जब राम वनवास से लौट करके आ गए, महल में खड़े थे राम, सीता का परित्याग कर दिया था। राम से कौशल्या ने पूछा कि राम, लोग कहते हैं कि तुम भगवान हो, भगवान का अवतार हो, तुम नारायण का अवतार हो, लोग कहते हैं कि तुम भगवान हो। मैं आज तेरी मां तुझसे पूछती हूं कि राम सबसे झूठ बोलना, मुझसे झूठ मत बोलना, क्या तुम भगवान हो? राम ने मां की तरफ देखा, कौशल्या देवी की तरफ देखा, उसने कहा मां क्या पूछती है? बोले बेटा बताओ क्या तुम भगवान हो? इस मां से कुछ मत छुपाओ, तुमने 14 वर्ष मेरा वियोग सहन किया है। आज ये कौशल्या पूछती है बता बेटा क्या तू सचमुच भगवान है? ये दुनिया तुझे भगवान कहती है, ऋषि मुनि कहते हैं कि राम भगवान है, आज मां पूछती है बताओ राम क्या तुम भगवान हो? राम ने कौशल्या के चरण पकड़े, बोले मां मैं नहीं जानता कि मैं भगवान हूं, मुझे कुछ नहीं मालूम कि मैं कितना महान हूं, लेकिन ये राम इतना जानता है कि जिसके ऊपर मां कौशल्या का आशीर्वाद हो वो किसी भगवान से कम नहीं हुआ करता है। ध्यान रखना। जिसके शीश पर मां का आशीर्वाद होता है उसे भगवान बनने की जरूरत नहीं होती है, वो हर बेटा किसी भगवान से कम नहीं हुआ करता है। तेरा आशीर्वाद मेरे शीश पर है, हे मां मैं कह सकता हूं कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा भगवान हूं। ध्यान रखना। मान्यवर क्या राम के विचार थे, क्या हमारे विचार हैं? सोचना है आपको। हर दुनिया की स्त्री कितनी भी खूबसूरत हो, मैं पुलक सागर कहता हूं मेरी मां से सुंदर दुनिया में कोई स्त्री नहीं हो सकती है। ध्यान रखना। मेरी मां से खूबसूरत दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। जब मैंने घर छोड़ा, मैंने संन्यास लिया, आज मेरी मां यहां नहीं है दुनिया में, 2 साल पहले थी। एक बात ध्यान रखना, मैं इतना ही कह सकता हूं कि आज आपके बीच बैठकर मैं प्रवचन कर रहा हूं ना, ये जो कुछ भी आज मेरे पास है ना, ध्यान रखना मैंने भगवान को पाने में जितनी तपस्या नहीं की होगी, उस माँ ने मुझे पालने में उतनी तपस्या की होगी। ध्यान रखना। एक बच्चे को पालने में माँ पूरा जीवन लगा देती है, सब कुछ अर्पित कर देती है। माँ की तपस्या
किसी संत की साधना से कमजोर नहीं हुआ करती है, ध्यान रखना। मैंने घर छोड़ा, उसने भी घर छोड़ दिया, लेकिन दोनों के त्याग में मुझे एक ही चीज हटकती रही कि मैंने घर छोड़ा है भगवान के लिए और उसने घर भगवान के लिए नहीं, उसने घर छोड़ा है अपनी औलाद के लिए। ध्यान रखना, किसका प्यार बड़ा है, ईश्वरी प्रेम या माँ का प्रेम बड़ा होता है? विचार करना है आपको। कोई पुत्र के लिए घर छोड़ती है और कोई भगवान के लिए घर छोड़ता है। मैं तो आपसे इतना ही निवेदन कर रहा हूं, एक बात याद रखना, मैं घर में था, मेरी माँ ने कभी जिंदगी में जमी कंद नहीं खाए, मेरी माँ ने कभी अवक्ष का भक्षण नहीं किया, मेरी माँ ने कभी बाजार का नहीं खाया, लेकिन मैं उस माँ को जानता हूँ कि उसने कभी जिंदगी में जमी कंद नहीं खाया। और मैं बचपन में जमी कंद खाता था, आलू खाता था, प्याज खाता था। ध्यान रखिए, ये मत सोचो कि मैं पैदाइशी महाराज हूँ, ध्यान रखना, ये बाद में बना हूँ। ध्यान रखिए, पैदाइश होती थोड़ी महाराज बन के खड़ा हो गया हूँ। मुझे आलू की सब्जी बहुत अच्छी लगती थी, और मेरी माँ जो खुद कभी आलू नहीं खाए, जिसने कभी अपने धर्म को नहीं छोड़ा, ये माँ की ममता होती है। बेटे के लिए जो छिप छिप कर आलू भी बना करके दे दिया करती है। ध्यान रखना, ऐसा कौन करेगा इस धरती पर। मैंने एक दिन पूछा कि माँ, तू आलू नहीं खाती है, सब्जी बनाती, तेरा मन नहीं होता है आलू खाने का, तेरी इच्छा नहीं होती आलू खाने की? उसने कहा नहीं बेटा। तो मैंने कहा तू बनाती क्यों है? बोले मैं अपनी इच्छा के लिए नहीं, तेरी इच्छा के लिए बनाती हूँ, और मैं जानती है कि मुझे इसमें पाप लग रहा है, लेकिन मुझे मालूम है कि तू इसके बिना नहीं रह सकता है। मैंने कहा माँ, जब तू मेरी इच्छा के लिए पाप कमा सकती है, तो मैं तेरी इच्छा के लिए जीवन भर आलू का त्याग कर सकता हूँ। ध्यान रखना, मान्यवर, सोचना है आपको, विचार करना। उस दिन के बाद मैंने कभी अपनी जमी कंद ग्रस्त अवस्था में भी नहीं छुआ। जो मेरी इच्छा के लिए पाप कमा रही है, तो क्या मैं उसके लिए इच्छा के लिए ये सब नहीं छोड़ सकता हूँ? ध्यान रखना मान्यवर, विचार करना है आपको। यही निवेदन करूंगा, यही आग्रह है मेरा आपसे। हर लड़की चाहती, हर बहू चाहती है। मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, इस सभा में कितने लोग हैं जो ये चाहते कि हमारे घर श्रवण कुमार जैसा बेटा होना चाहिए? हाथ उठा करके बताइए, कौन कौन चाहते हैं? कंस होना चाहिए रावण, या श्रवण कुमार होना चाहिए? श्रवण कुमार होना चाहिए ना? सब महिलाओं ने हाथ उठाया है। ध्यान रखना, मैं आपसे निवेदन करता हूं, कभी नहीं हो सकता है, लाख कोशिश कर लो। श्रवण कुमार जैसा बेटा हर माँ चाहती है, हर बहू चाहती है कि मेरे घर में श्रवण कुमार जैसा बेटा पैदा हो। लेकिन मैं पुलक सागर आज आपसे पूछता हूं, श्रवण कुमार की मां बाद में बनना, श्रवण कुमार की पत्नी बनने का प्रयास करो अपने जीवन में, तुम्हारा जीवन सार्थक और सफल होगा। श्रवण कुमार की मां बनने में सबने हाथ उठा दिया। विचार करो, संकल्प लो कि श्रवण कुमार की मां बाद में बनेंगे, पहले श्रवण कुमार की पत्नी बनकर के दिखाइए, जिसने अपने सास ससुर को कितना सम्मान दिया। कितने श्रवण कुमार की पत्नी बनना पुरुषार्थ है। श्रवण कुमार की मां तो हर कोई बन जाया करता है। क्या तुमने कभी विचार किया है कि मैं यदि श्रवण कुमार की मां बनना चाहती हूं तो किसी मां से उसका श्रवण कुमार नहीं छीनूंगी? ध्यान रखना, अब उसका श्रवण कुमार और तुम्हारा पति यदि श्रवण कुमार नहीं है तो जितनी बहुओं ने हाथ उठाया है, आज संकल्प लेना, मैं अपने पति को अपने सास ससुर का श्रवण कुमार बनाकर ही दम लूंगी। ध्यान रखना, जीवन के अंत समय तक पुरुषार्थ करूंगी कि जब तक मेरा पति श्रवण कुमार नहीं बनेगा तब तक मैं भी श्रवण कुमार की मां बनकर के खड़ी नहीं हो सकती हूं। ध्यान रखना, ये आपका फर्ज है। तुम्हें तुम्हारी कोख में श्रवण कुमार चाहिए तो उससे पहले अपने पति को बोलना कि जा, तू पहले अपनी मां का श्रवण कुमार बन, उसके बाद मुझे श्रवण कुमार की मां बनाने का प्रयास करना। ध्यान रखना, जिंदगी को समझें। कितने जल्दी फलों पे हाथ लटक जाते हैं हमारे तोड़ने के लिए। बहुत कुछ करना पड़ता है मेरे भाई। मान्यवर, लोग ज्योतिषी के पास जाते हैं, पागल हो गए हैं लोग वास्तु सुधरवा रहे हैं, मकान तोड़वा रहे हैं, दिशाएं बदल रहे हैं। मैं पुलक सागर कहता हूं, तुम्हारे हाथ में कितनी भी आड़ी टेढ़ी रेखाएं हो, कितना भी अशुभ लिखा हो तुम्हारी रेखाओं में,
कुंडली में कितने भी अशुभ ग्रह तुम्हारे पीछे पड़े हों, मैं आपसे निवेदन करता हूं, कोई जादू टोना टोटका मत करना, कोई मंत्र तंत्र मत करना। इन आड़ी टेढ़ी रेखाओं से माँ की चरण सुबह छूना। मैं कहता हूं, रेखाएं कितनी भी आड़ी टेढ़ी हों, कोई ग्रह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। यदि माँ की दुआएं तुम्हारे साथ हैं, माँ का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, जिसको देखो वो सजा देता है, दोस्त बनकर के दगा देता है। जिसको देखो वो सजा देता है, दोस्त बनकर के दगा देता है। एक माँ का दिल है इस धरती पर, वरना मुफ्त में यहाँ कौन दुआ देता है, वरना मुफ्त में यहाँ कौन है। मैं तो कहता हूं, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, मेरा बिहार हो जाएगा दिवाली के बाद, लेकिन मैं कुछ देकर जाऊं या ना जाऊं, एक ही चीज कह रहा हूं, रोज सुबह उठ के माँ का आशीर्वाद लेना। आशीर्वाद लेना किसी पुलक सागर के आशीर्वाद से कम नहीं हुआ करता है, ध्यान रखना। वो संत के आशीर्वाद से कम नहीं हुआ करता है। रोज चरण छुओ अपने माता पिता के, आशीर्वाद ले लो उनसे, ध्यान रखना। दुआएं ही देंगे वो, बद्दुआएं कोई नहीं दिया करता है जीवन में। मालूम है, जब मैं स्कूल से आया ना बचपन में, आज मुझे बहुत अतीत की तरफ जाने का मन है। छोटा था, स्कूल से आया, 1-1.5 किलोमीटर मेरा घर था स्कूल से, पैदल पैदल आया, कच्ची रोड थी, बरसात में भीग गया, कपड़े गीले हो गए। मेरी बहन ने कहा कि थोड़ा रुक नहीं सकता था, बारिश आ रही थी, इतनी जल्दी क्या थी आने की। मेरे भाई ने कहा कि तू छाता लेकर नहीं जा सकता था, रेनकोट नहीं पहन सकता था। सबने मेरे से प्रश्न किए, लेकिन मेरी माँ ने मुझसे प्रश्न नहीं किया। मेरी माँ ने आंगन पर आई और आकाश की तरफ देखा। उसने मुझसे नहीं कहा कि तू छाता लेके क्यों नहीं गया, उसने मुझसे नहीं कहा कि तू रुक जाता। मेरी माँ ने कहा, बरसात, मेरा बेटा आ रहा था, तू रुक जाती तो तेरा क्या बिगड़ जाता, थोड़ी देर को तो रुक जाती ना तू, तो मेरा बेटा कम से कम भीग करके घर में नहीं आता। ध्यान रखना, हर व्यक्ति अपने से शिकायत करता है, लेकिन माँ कभी औलाद से शिकायत नहीं किया करती है। ध्यान रखिए, माँ कभी भी नहीं कहा करती है कि तूने ऐसा क्यों नहीं किया, तूने वैसा क्यों नहीं किया। उसने तो कहा, हे भगवान, थोड़ी देर बरसात तू रुक जाती तो तेरा क्या बिगड़ जाता। ध्यान रखिए। मान्यवर गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता,